प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खोलो बातून, बलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। कहे श्री महामत हुक्म दिखाइया, ऐसी कर हिकमत, हम देखा इशक बेवरा, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत। प्रकरण 20 चौपाई 1217। मुख कमल मुकुट छवि मंगलाचरण, याद करो हक मोमिनो, प्रणाम विष्णु शाह जी। याद करो हक मोमिनो। अब धामदुला अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हिंदुओं के शास्त्रों के आधार पर जिन्हें श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार कहा जाता है, कुरान पाक के आधार पर जिन्हें आखुजमा इमाम मोहम्मद भेदी कहा जाता है, बाइबल के आधार पर जिन्हें सेकंड क्राइस्ट जाना जाता है, और संतों के वाणी के आधार पर जाबानी के साहिब कहलाते हैं, जिनका सारा संसार इंतजार करके बैठा हुआ है, वो श्री प्राणनाथ प्राणवल्लभ श्री इंद्रावती जी की हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने वायदे के अनुसार, जैसा कि वादा था शास्त्रों के अंदर, धर्मग्रंथों के अंदर, स्वयं परमात्मा पारब्रह्म ही अपने स्वरूप का बयान कर सकते हैं। जो परमात्मा के स्वरूप का बयान करेगा वो खुद परमात्मा ही होगा। फिर ऐसा कुरान भी गवाही दे रहा है, खुदा की शायदी खुदा ही देवे, करे बयां हुक्म से, खुद खुदा ही खुदा की साक्षी गवाही दे सकता है, बयान कर सकता है, क्योंकि खुद खुदा है और उसके सिवा कोई दूसरा है भी नहीं। इसलिए इस कथनानुसार जो है कि अब स्वयं जो कि श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ तो अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से संबोधन कर बता रहे हैं। प्राणनाथ सुंदर याद करो हक मोमनो, हे मोमनो हक को याद करो, जो तुम्हारे हक हैं, तुम्हारे भाग्य हैं, तुम्हारे तकदीर हैं, तुम्हारे अपने कहलाते हैं, उन प्राणबल प्रीतम जिनके सानिध्य में अनादिकाल से परम धाम में रह कर करके आनंद रसपान करते थे, आनंद की लय करते थे, किलोल करते थे, जिन्हें क्षण मात्र खेल में आकर आज हम भूल गए हैं। फिर ऐसे प्रीतम को, ऐसे प्राणबल श्री राज्य को याद करो। खेल में अपना खसम, खेल में अपना खसम, जो अपने खसम हैं, अपने मालिक हैं, अपने आत्म के प्रीतम हैं, ऐसे खेल के अंदर, तो खेल है, खेल झूठा है, नश्वर है, कुछ भी नहीं है, और खसम अपने हैं। इसलिए ऐसे खेल के अंदर जो है अपने खसम को, अपने प्रीतम को, प्राणवल्लभ को याद करो।
हक के कोल किया उतरते, हक के कौल क्या उतरते, हक परवरत अक्षरातीत उस मूल मिलावास से जो है हम आत्माओं को उतरते हुए कौल ने वादा किया है। अलस्तो बेरब अलस्तो बेरब्बकुम, हे रूहों क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा खाविंद नहीं हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य राज्य कह रहे मैं ही तुम्हारा खाविंद हूँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ। तब रूहों बले कहया, तो रूहों ने कहा निश्चय, बोले मैंने निश्चय करके है मेरे प्रीतम मेरे प्राण वल्लभ, निश्चय करके आप मेरे खाविंद हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे मौला हो। बीच हक खिलवत, बीच हक खिलवत, जो हक का खिलवत मूल मिलावा कहलाता है, उस मूल मिलावा के अंदर मूल मिलावा से उतरते हुए रहे कि हम रूहों से राज्य महाराज के ये वादा करवाते हैं। मजकूर किया हक के तुम सो, मजकूर के हक के तुम सो, कह रहे हैं कि हक प्रवर्तक अक्षरातीत खुद कह रहे हैं कि हम खुद जो है कि अब हम तो नहीं लगा रहे हैं, क्यों इंद्रावती का तन है, इंद्रावती के तन में विराजमान जुबान इंद्रावती का है, इसलिए जो है कि एक पर्दा हो गया है। तो बयान तो खुद ही कह रहे हैं, कह रहे हैं हमने ही खुद जो है कि उस परमधाम में कर तुमसे मजकूर वार्तालाप किया था। वह जिन भूलो न्यामत, वह जिन भूलो न्यामत, कहते हैं जो न्यामत क्या न्यामत, कौन सा न्यामत है कि बस आप मेरे खाबंद हो, आप मेरे मौला हो, आप मेरे मालिक हो, आप ही मेरी कसम हो, ये न्यामत कहलाता है। निस्बत ही न्यामत कहलात, ऐसी निस्बत पे न्यामत को जो है कि तुम मत भूलो। हुक्म एक कुंजी लाया इलम, हुक्म कुंजला कहते हैं जो इलम है, जो ज्ञान तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इल्म दुन्नी है, सुंदर सा जी कुंजी है, तारतम रूपी कुंजी है। अर्थात सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों का भेद तो खोलता ही खोलता है, लेकिन जो धर्म ग्रंथों के अंदर बयान नहीं आया था, राजी दिल की बातें, दिल का राज जो है कि वो भी जो है कि ये तारतम वाणी तारतम ज्ञान कुल जो चौपाइयाँ हैं ये खोलती हैं, रहस्य को भेद को उजागर करते हैं। हुक्म ले आया फरमान, हुक्म ले आया फरमान, खुद राजी अपने हुक्म के स्वरूप से कुरान रूपी फरमान आदेश अपना जो है कि अरब की धरती पर मोहम्मद साहब के रूप में लेकर आए हैं। दई बड़ाई रूहो हुक्म, दई बड़ाई रूहों को मकत, और हुक्म से अपनी मर्जी से अपनी ही इच्छा से रूहों को बड़ाई भी दिया हुआ कि रूहों के सिवा कुरान के भेद को कोई खोल सकता ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ाई जो है कि रूहों को हुक्म से दिया हुआ है। हुक्म दई बिस्त जहान, और हुक्म दई भिस्त जहान, और सारे जहान को प्राणी मात्र को जो है कि अपनी मर्जी से अपने हुक्म से तारतम्य ज्ञान की चाबी से सारे धर्मत्वों के भेद को खोल कर करके अपने स्वरूप की लीला की धाम की पहचान करा करके सबको अखंड मुक्ति दिया भिस्तों में। हुक्म हादी आया, हुक्म हादी आया, और स्वयं राज्य महाराज आप खुद ही जो है कि हुक्म के स्वरूप से हादी श्री श्यामा जी महारानी के स्वरूप में धनी देवचंद का तन धारण करके आते हैं। और हुक्म आए मोमिन, और हुक्म आए मोमिन, और राज्य के हुक्म के स्वरूप में मोमिन उतर आए हुए। हुक्म ही हक का जो है कि बसरी रूप धारण किया, वही हक का हुक्म मलकी स्वरूप में आए, वही हक का हुक्म हक्की स्वरूप में आए, और वही हक का हुक्म ही रूहों का तन धारण किया, रूहों के रूप में आया है। और फरमान भेजा इन पे, और फरमान भेजा इन पे, और ऐसे रूहों को जो है जगाने के लिए, रूहों के साक्षी के लिए जो है कि फरमान माने अपना आदेश कुरान के रूप में, पुराण के रूप में भेजा। इसलिए प्रकट वाणी में कहा है या कुरान या पुराने कागज और प्रमाण, या के मगज माने हम पास अंदर आए के खोले से प्राणनाथ। कुरान है पुराण सारे धर्मग्रंथ खुदा के फरमान हैं, खुदा के आदेश। सारे ग्रंथों से एक ही आदेश होता है खुदा का कि माशाअल्लाह अल्लाह के सिवाय उससे परम परमात्मा से दूसरा कोई पूजा के लायक है ही नहीं, यही आदेश आया है। हक के कुंजी भेजी बैठ वतन, हक के कुंजी बैठे भेदवन कहते, बैठे बीच वतन कहते, उस परम धाम के अंदर, उस मूल मिलाप के अंदर सिंहासन बैठ करके विराजमान हो। तारतम्य ज्ञान की चाबी भी आपने जो कि ईश्वर अल्लाह के नाम से भेजा हुआ है।
और भी हुक्म एक किया, और भी हुक्म क्या किया, और भी अपने हुक्म से अपनी मर्जी से क्या किए हैं, लिया रूह अल्लाह का भेद, लिया रूह अल्लाह का भेष। खुद जो है कि राजा ने अपने हुक्म के स्वरूप से रूह अल्लाह माने श्यामा जी का भेष भी लिए। श्यामा जी मानी तो बैठी सुमूल मिला के अंदर खामोशी में बैठी हुई है, लेकिन राज्य का हुक्म ही जो है कि रूह अल्लाह का भेष लेकर करके धनी देव चंद्र के स्वरूप में आया है। पहचान दई सब अर्शों की, पहचान दे सब अर्शों की, और आकर के रूह अल्लाह के स्वरूप में आकर राज्य का हुक्म, खुद राज्य अपने हुक्म से आकर करके सारे अर्शों की, क्या स्वर्ग है, क्या वैकुंठ है, क्या अक्षरधाम है, क्या परमधाम है, ये सारे अर्श कहलाते हैं। और वैसे भी संपूर्ण परमधाम को अर्श कहा गया। संपूर्ण परमधाम में जो 25 पक्ष हैं वो भी अर्श कहलाते हैं। संपूर्ण परमधाम की पहचान कराया है। माहे बैठे दे आवेश, माहे बैठे दे आवेश, ऐसे रोल्ला को अपना आवेश दे करके आवेश रूप में उनकी हृदय में बैठ कर करके अपना सारा काम कर रहे हैं। इल्म दिया सब अर्शों का, इल्म दिया सब अर्शों का, कहते हैं संपूर्ण परमधाम का जो इल्म ज्ञान पहचान आपने दिया हुआ है। कहो जरा न रही सक, कहूँ जरा नहीं सक, कहते हैं ऐसा ज्ञान जागृत ज्ञान दिया हुआ आपने कि जिस ज्ञान को लेने से पढ़ने से जो कि कहीं जरा मत शंका नहीं रह जाता, भ्रम नहीं रह जाता है। हम हादी मोमिन सब मिल, हम हादी मोमिन कहते हैं, हम सिंद्रावती जी, हादी श्यामा जी और बार जरूर हैं सब मिल कर करके करे जारी वास्ते इश्क, करे जारी वास्ते इश्क, यार पना के लिए, दोस्ती यारी दोस्ती के लिए, जो कि हम धनी से हम प्रीतम से प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं। क्योंकि प्रेम भी दो प्रकार का होता है। एक यार भाव का प्यार होता है जिसको प्यार कहा जाता है, यार भाव को ही प्यार को प्यार कहा जाता है। जो हमारा विजयमंडल के अंदर थे यार भाव का प्यार था, रास के अंदर भी यार भाव का प्यार था। फिर क्योंकि जो है ब्रज रास में तन हमारे परम धाम के नहीं थे, तन तो माया का तन थे, ब्रज में कालमाया का तन था, और उस कालमाया के तन के अंदर हमारी ब्रह्मशिष्ट की आत्मा थी। योग माया प्रमाणिक के अंदर योग माया का तन था, वही परम धाम का तन ही था। और आज योग का जागनी प्रमाणिक के अंदर भी तन भी जो है कि माया का ही तन, हमारा जो वास्तविक तन तो परम धाम में है। इसलिए जो है कि बस इस माया के तनों को धारण कर कर जो है कि हम यारी के लिए, दोस्ती के लिए अपने प्रीतम से प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं। और जेती किताबें दुनिया में, और जेती किताबें दुनिया कहते, दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है, संपूर्ण धर्म ग्रंथ मात्र जो है तीन सबो पहुंची सरा, तीन सबो पहुँच कहते सारे धर्म ग्रंथों में जो भविष्यवाणियाँ राज्य ने हुक्में वेद के में लाखों लिखे निशान जो भविष्यवाणियाँ लिखवाया था जबराइल के माध्यम से, वो शर्त वो समय सब पहुँच गई है। उस समय पर आप पहुँच गए खेल के अंदर है। सो सब खोली किताबें हुक्म, सो सब किताबें खोले हुक्म, कहते अपने हुक्म से बस इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के सारे धर्म ग्रंथों के भेद को, रहस्य को, राज को उजागर कर दिया है। कह दई सबो कयामत, कह रही सबो क़यामत, और ये दुनिया का अंतिम समय है, अंतिम घड़ी है, कायमी होने का वक्त है, अखंड होने का वक्त है, अपने परात्म में जागृत होने का वक्त है, ये बता दिया है। फिर आए दिए सब फिरके, फिर आए दिए सब फिरके, जितने फिरके संप्रदाय थे हरिद्वार में पहुंच कर करके 4 संप्रदाय वालों से साथ हुआ, 10 नम सन्यासियों से साथ हुआ, 6 दर्शनियों से हुआ, और भी सूरत में जा कर करके जो है कि जगह जगह जो है कि श्री मिराज ठाकुर के तन इंद्रावती की आत्मा में बैठ कर सारे धर्म वालों को जो है बस नाना बहुदेव पूजक से हटा करके एक परमात्मा की पहचान कराकर एक परम परमात्मा की पूजा करवाई है। सब आए बीच हक दिन, सब आए बीच हक दिन, और सब के सब तारतम्य ज्ञान के द्वारा आपको ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म मान करके निजान संप्रदाय के अंदर आपके चरणों में आ गए। भिस्त दई हम सबन को, भेज रही हम सबन को, आप सिंधा जी कह रहे हैं हमने जो है कि सारे दुनिया के जीवों को जो है मुक्ति 8 प्रकार मुक्ति प्रदान किया विश्व में, ल्याए सब हक पर आकी, ल्याए सब हक पर आकी। कहते हैं वक्त आखिरत की बातें हैं कि सब के सब सारी दुनिया जो है कि बस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जागृत बुद्धि के द्वारा जो है कि एक परम परमात्मा के ऊपर ईमान विश्वास लाएगी।
बका तरफ कोई ना जान। कहते बका तरफ कोई नहीं जा। कहते हैं सुंदर सा जी, सृष्टि के आदि काल से लगा आदि पर जब तक तारतम्य ज्ञान दुनिया में नहीं आया था तब तक जो है कि कोई भी अखंड परम धाम की दिशा कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि नश्वर सपने की जगत में बैठ करके और परम दिशा को कैसे जानेंगे। फिर सपना जो कुछ नहीं होता है वो अपने कैसे जान पाएगा। ऐसे दुनिया सपने की है, सपने की बुद्धि है, सपने अक्ल है, सपने की दुनिया में सपने की अकल से भला परम धाम दिशा को कैसे कोई जान सकता है। ये जो 14 तब ये जो 14 तब कहते 14 लोक के जितने भी प्राणी हैं सब के सब सपने स्वरूप 14 लोक के सपने का ब्रह्मांड है। इसलिए जो है कि बस परम धाम दिशा को कोई जान सका ही नहीं, कोई जान सकता है। सो रात मेट के दिन की सो रात मेट के दिन कहते वो अज्ञानता की रात्रि को मिटा करके अज्ञानता का एक परमात्मा को न जानकर अनेकों परमात्मा बना बैठना, अनेकों परमात्मा की पूजा करना, अनेकों धर्म पंथ खड़ा कर, ये अज्ञानता है। कहते हैं ऐसी तमाम जो है कि फिरकों को, तमाम अज्ञानता को समाप्त करके एक परमात्मा के पारब्रह्म की अक्षरातीत के उत्तम पुरुष की पहचान कराई है और अपने चरणों से सबको लगाया है। पट खोल अर्श हक। पट खोल अर्श हक कहते हैं आपने तारतम्य ज्ञान के द्वारा, जागृत बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धि के द्वारा जो है कि जो पर्दा था, राज्य पर पर्दा था और परमधाम पर जो पर्दा था कोई परमात्मा जानता ही नहीं था और परमधाम को जानता था। ऐसे परम परमात्मा की पहचान और परमधाम की पहचान करा दिया। ऐसा खेल इन भात कहते का। ऐसा खेल इन भात का, सुंदर सा जी खेल ही इस प्रकार का ऐसा है। या में गई न कबू किन सा। या में गई न कबू किन सा कहते हैं खेल ही ऐसा है। शंका का खेल है, नींद का खेल है, सपने खेल है। कहते आज तक किसी की शंका गई नहीं परमात्मा विषय में, सब के अंदर मन में शंका धोखा बना रहा। परमात्मा है या नहीं परमात्मा है, तो परमात्मा है तो कण कण में परमात्मा है। कोई कहते घट घट में परमात्मा, कोई कहते परमात्मा कर्म ही परमात्मा, कोई कहते हैं कि बस अपना जो है कि अपनी आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा नाम कोई चीज़ ही नहीं है। इस नाना जो के रूप दशा जो परमात्मा विषय में बयान करते थे। ताको साफ किए हम हुक्म। कहते हैं आप संदाव जी कह रहे हैं राज्य के हुक्म से, राज्य के हुक्म के प्रताप से तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमने सब शंका दूर कर दिया, सारा भ्रम ही हटा दिया सबका। सब जले बीच इश्क। सब जले बीच और इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा जो है कि एक पारम परमात्मा अक्षरातीत की पहचान करके जो है कि उनके प्यार को पा करके जो है कि प्रेम में डूब करके जो है कि बस भूल गए अपने कर्मों को, अपने अज्ञानता, अपने पाप को भूल कर सब पाक साफ हो गए। हम मांगे इश्क वतनी। हम मांगे इसके वतनी। हम इंद्रावती जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रहे हैं बस सुंदर सा है, हम तो अपने प्राण बल प्रीतम से वतनी मैंने उस परमधाम का जो परमधाम राज्य लाल लड़ाते थे, प्यार करते थे, वह परमधाम का प्यार प्रेम हम धनी से मांगते। धनी तुम्हारी अपनी साहिबी अपनी राखो वाप, इश्क दे में अपने में तास करो मिलाप, ना चाहो बुजुर्गी ना साहिब किताब खुदा, इश्क दे में अपने में मेरा यही समुद्र। कहते हैं बस हम परमधाम का इश्क धनी से मांगते हैं। आई हम पे हक न्यामत। आई हम पे हक न्यामत कहते हैं हक की जो न्यामत है, हक का जो धन है, हक का जो खजाना इश्क है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है। वह इश्क जो है इल्म के स्वरूप में मेरे पास आया हुआ है। हमें ऐसा खेल दिखाया। हमें ऐसा खेल दिखाया धनी ने मेरे प्राण बल प्रथम अक्षरातीत ने हम रूहों को, हम आत्माओं को ऐसा खेल दिखाया है। इत बैठे देखे खिलवत। इत बैठे देखे खिलवत कहते परम बैठे बैठे खेल में आ गए हैं। अब खेल में आकर जो है कि खेल से हो करके खिलवत मूल मिलावा को देख रहे हैं, मूल मिलावा के नज़ारा को देख रहे हैं, परम धाम को देख रहे हैं, युगल स्वरूप को देख रहे हैं। ऐसे किए हमें इल्म। कहते ऐसे के मिल में हम सुंदर साथ को, हम ब्रह्मसिद्ध ब्रह्म आत्माओं को जो है अपने जागृत ज्ञान, तारतम्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारी ऐसी दशा कर दिए, हमारी ऐसी हालात कर दिए, ऐसी स्थिति कर दिए कि सपने में बैठ कर करके अपने घर, अपने प्रीतम को देख रहे हैं। आज
कोई छिपी न रही हकीकत। कोई छिप नहीं कहते। राज्य ने ऐसा कमाल किया है सब ब्रह्म ज्ञान जागरण द्वारा कि राज्य की कोई हकीकत, कोई भी भेद, किसी प्रकार का जो भेद है वो हमसे छिपा नहीं रहा। जाहिर गुज सब अर्शों की। जाहिर गुज सब कहते सारे संपूर्ण परम धाम के, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे वो निराकार हो, चाहे भेद मंडल हो, अखंड ब्रिज, अखंड रास हो, यस अक्षरधाम हो या परम धाम हो, संपूर्ण जो परम धाम कहलाते हैं, अर्श कहलाते हैं, सब भेद बता दिया है, सब भेद खोल खोल बता दिया है। ऐसी पाई हक मार्फत। ऐसी पाई हक का मार्फत, और हमने जो कि हक की मार्फत मैंने पहचान कर ले कि हक के सिवा और दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ हक पर अक्षरातीत ही हैं। ये मार्फत ज्ञान, मार्फती ज्ञान कहलाता है। राज्य का मार्फती ज्ञान मिल गया है। हम झूठी जिमी बीच बैठ के। हम झूठी जो बैठ कहते हैं, हम सुंदर साज है कि झूठी दुनिया के अंदर, झूठे संसार के सपने की दुनिया के अंदर बैठ करके करे जाहिर हक सूरत। करे जाहिर हक सूरत, हक की सूरत को जाहिर कर रहे हैं, हक की सूरत को, हक के छवि को, शोभा को, सुंदरता को जो है कि हम बयान कर रहे हैं। यही ख्वाब के बीच, यही ख्वाब के बीच में कहते जो संसार ख्वाब का है, सपने का, सपने के संसार के बीच बैठ करके बताए दई वाहिदत। बताए दई वाहिदत। राज्य ने जो है कि हुक्म से जो कि मुझ इंद्रावती के अंदर बैठ करके इल्म के द्वारा जो कि वाहिदत की पहचान करा दिया है कि सारी रूहें राज्य के तन है, रूहो तो मेरे तन हो। बता दिया कि सब राज्य के ही तन है, अतः राज्य महाराज ही रूहों के स्वरूप में ये वाहिदत कहलाता है। वाहिदत का भेद बता दिया है। तो ये झूठी जिमी कायम हुई। तो ये झूठी जी काम तो इसलिए सुंदर साजी वाहिदत के भेद को खोल करके, रहस्य को बता करके एक पार ब्रह्म की सिवा जो कि और दूसरा कोई है ही नहीं है। कहते झूठी दुनिया के अंदर भेद खोल करके सबको अखंड कर दिया, अखंड मोक्ष दे दिया। ऐसी हक बरकत। ऐसी हक बरकत है, हक के अंदर इतना बरकत है, इतना प्रताप, इतनी राज्य महाराज के अंदर शक्ति पावर है कि राज्य महाराज ने अपने इल्म के द्वारा है सारा भेद बता करके झूठे को भी सच्चा कर दिया, सपने को भी अखंड कर दिया है। जाने आगो कया रसूल ने। जाने आगो क्या रसूल ने, जाने मानो ऐसा ये रसूल साहब के रूप में राज्य में पहले अरब के धरती पर आकर के सारा भेद ही कुरान के अंदर बता गए थे कि मैं अल्लाह परवरदिगार अक्षरातीत को, अल्लाह ताला को अपने साथ लेकर आऊँगा और मोमिनों की सिफायत करूँगा। देसी हम सबो भिस्त। देसी हम सो भिस्त, और खुद बयान किया हुआ है कि हम वक्त आखिर समय आकर के खुदा को लेकर आएंगे और खुदा की पहचान करा करके सारी दुनिया को भिस्त में मोक्ष देंगे, मुक्ति देंगे। इल्म ऐसे बेशक की। इल्म ऐसे बस राज्य धाम धनी अक्षरातीत ने इल्म के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा हम आत्माओं का ऐसा बेशक शंका रहित कर दिया है। इत बैठे पाइये सो। इत बैठे पाइये कहते हैं, इत मनी संसार में बैठे बैठे सपने की खिल बैठे बैठे हम परम धाम का सारा लज्जत ले रहे हैं, सारा सुख ले रहे हैं। हम इत आए बिना। कहते हम इत आए बिना, हम सुंदर साथ, हम परमात्मा है इस खेल में आए बगैर जो है। देखी खेल की सब विद। देखी खेल के सब विद कहते परमधाम में बैठे, परमधाम आए नहीं है, परमधाम बैठे बैठे खेल का सारा तरीका, सारा हकीकत, सारा मर्म ही इस खेल का हमने जान लिया है। हम तहकीक रूहें अर्श की। हम तहकीक अर्श रूहें कहते हैं, हम निश्चय के जो रूहें हैं परमधाम के, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहते हम परमधाम की सब रूहें हैं। इन इल्म किए बेशक। इन इल्म की बेशक राज्य ने मेरे प्राण बल्लभ प्रीतम इल्म के द्वारा जागृत ज्ञान के द्वारा बेशक कर दिया हुआ, शंका रहित कर दिया हुआ हमें। ये देखा खेल झूठा जान के। ये देखा खेल झूठा जान और इल्म के द्वारा धनी के लाड़, किस लाड़ से प्यार से कहते हैं इस खेल को हमने झूठा जान कर देखा है, स्वप्नवत जान कर हमें देखा है। क्यों छोड़े वर्णन हक। क्यों छोड़े वर्णन कहते हैं अब जब संसार सपना ही हो गया है, झूठा ही राज्य ने कर दिया हुआ है, तो हक का वर्णन, अपने प्राण प्रीतम की शोभा का वर्णन हम क्यों छोड़ें, अवश्य करेंगे।
कहया रसूले फुरमान कहा रसूल फरमान में रसूल हजूर मोहम्मद साहब जो राज्य हुक्म के स्वरूप में खुद राज्य रसूल साहब के रूप में आ करके फरमान में कहे बयान किए हैं। अर्श दिल मोमिन और दिल मोमिन मोमिन कल्बे हक का ताला कुरान में फरमाया हुआ है कि मोमिनों का दिल खुदा ताला का घर है, खुदा ताला का निवास है। हम और क्यों कहलाइए हम और क्यों कहलाए करते जब हमारे दिल को राज्य ने अपना अरस बनाया हुआ है, खुद राज्य में हमारे दिल को अरस बनाकर बैठे हुए, तो हम राज्य की सिवा कैसे दूसरे कहलाएंगे? राज्य ही सिर्फ हैं, हम तो है ही नहीं हैं। बिना अर्श हक बता बिना अर्श हक वतन कहते हक और परमधाम के सिवा हम दूसरे नहीं कहला सकते हैं। बस परमधाम में परम राज्य हैं, राज्य महाराज परमधाम के मालिक वही हैं, राज्य महाराज उन्हीं से हम आत्माएं हैं। ताते फिर वर्णन ताथे फिर ताथे इसलिए सुंदर सा जो है कि हम बार बार जो है कि धनी के स्वरूप का, धनी के शोभा का, छवि का वर्णन कर रहे हैं। करे हक बका सूरत करें हक बका सूरत, जो हक बका अखंड परम धाम में जो राज्य का सूरत है, छवि है, शोभा हम बार बार बयान कर रहे हैं। हुक्म इलम यो कह वही हुक्म इलम क्यों कहते हैं? राज्य के हुक्म से जो इलम है वो इस तरह से बयान कर रहा है। कोई और न या बिन की कोई और यहाँ कहते हैं बस ये राज्य के हुक्म से, क्योंकि हुक्म के अधीन इलम है। अब इलम खुद हुक्म के द्वारा कह रहा है कि अक्षरातीत के सिवा, पार ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं है। खिन में श्रृंगार बदले खिन में श्रृंगार बदले कह रहे हैं इस परमधाम के अंदर से नूरी तनों के ऊपर जो नूरी वस्त्र है, चूंकि नूरी तनों का नूर है, इसे हर क्षण हर पल उस नूरी तनों का जो वस्त्र आभूषण का श्रृंगार बदलता रहता है। करे नए नए रूप अनेक करे नए नए रूप कहते हैं, नए हर पल हर क्षण नए नए रूप में, नए नए स्वरूप में, नए नए श्रृंगार में हर पल श्रृंगार जो है कि सस्ते रहते हैं तनों पर। हो तो उतारे पहने हो तो उतारे पहन कहते हैं बिना उतारे वस्त्र जो है कि वस्त्र जो कि नए नए दिखाई देते हैं तनों पर। ये क्यों कहो जाए विवेक ये क्यों कहते ये विवेक, ये ज्ञान, ऐसे रहस्य राज की बातें भला कैसे बयान किया जाए, कुछ को कैसे समझ आएगा? हक श्रृंगार कीजे तो वर्णन हक श्रृंगार तो की करते राज्य का जो श्रृंगार है, शोभा है, छवि है, वो तब बयान किया जाए जो घड़ी पल ठहरा जो घड़ी पल ठहराए। कहते एक घड़ी, अरे घड़ी नहीं, एक पल मात्र ही अगर जो है कि राज्य का श्रृंगार, वस्त्रों का जो श्रृंगार, आभूषण श्रृंगार अगर रुक जाए, ठहर जाए तो बयान किया जाए। वो तो ठहरता ही नहीं, एक पल नहीं गुजरता है, श्रृंगार बदल जाता है। कई करोड़ श्रृंगार एक पल में होते हैं। एक पाव पल में एक पाँव पल में कहते एक जो है कि जो पल होता है सुंदर, एक पल के चौथे हिस्से में जो है कई रूप रंग कई रूप रंग दिखाए। राज्य का जो स्वरूप है और स्वरूप का जो रंग है वो भी एक ही पल तो कई जो है कि रंग दिखाई देते, कई प्रकार रंग दिखाई देते हैं। और भी हक स्वरूप की और भी एक स्वरूप, और जो राज्य के नूरी तनों पर जो वस्त्र आभूषण वो तो पल पल बदलते ही रहते हैं, लेकिन राज्य का जो स्वरूप है वो भी पल पल छिन छिन नया नया जो है कि दिखाई देता है। इन विद है मरना इन विद है मरण कहते इस तरह से राज्य का जो स्वरूप का श्रृंगार स्वरूप है, श्रृंगार है, वस्त्रों वो पल पल क्षण क्षण बिना उतारे बदलता रहता है। रूह देखे नए नए श्रृंगार, रूह देखे नए नए श्रृंगार, जो रूह जो आत्मा है अपने प्राण वाले प्रीतम के जो श्रृंगार है, छवि हर पल हर क्षण नई नई देखने की चाहना करती है तो नई नई दिखाई देती है। जिन जैसी चितवान जिन जैसी चितवन 12,000 आत्माओं में जिसका जैसा चिंतन ख्याल ध्यान होता है, चाहना होती है, वैसे राजी स्वरूप श्रृंगार देखती हैं रूहें। ताथे वर्णन क्यों करूं ताथे वर्णन क्यों करूं, इसलिए इंद्रावती कहती है सुंदर सा जब बताइए आप कि हम राजी श्रृंगार का कैसे वर्णन, जो एक पल ठहरे रुक जाए श्रृंगार तो बयान किया जाए। किन विद कहूं श्रृंगार, किन विद कहूं श्रृंगार, ऐसे अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप का श्रृंगार का शोभा हम कैसे बयान करूं।
ये शोभा हक सूरत की, ये शोभा हक सूरत कहते हक जो अक्षरातीत जो नूर जमाल पूर्ण ब्रह्म है, उनकी शोभा, उनकी नूरी तनु की शोभा है। काहो वार न पार सुमा, कहाँ वार न पार कहते राज्य की जो छवि है, शोभा है, सुंदरता कहते उसका कोई वारा पार ही नहीं है। पल पल क्षण क्षण नया नया श्रृंगार होता है। झूठी जुबा के शब्द सो, झूठी जुबान के सबसे मेरे प्यारे सुंदर साजे, इस झूठे जुबान से और फिर यहाँ के संसार के झूठे शब्दों से जो है कि भला अक्षरातीत के शोभा का बयान करना बहुत असंभव होता है। और मायने लेना बका, और मायने ला बका तो अखंड परमधाम की जो मालिक जो अक्षरातीत, जिनकी शोभा अखंड है, जिनकी महिमा अखंड है, भला जो अखंड पारम परमात्मा अक्षरातीत राज्य की शोभा का बस मायने में अर्थ लेना है, भेद लेना है, झूठे जुबान से, झूठे शब्दों से। जो सहूर कीजे हक इल्म, कहते हैं अगर जो है कि इस जो शहूर के हक इल्म के द्वारा, हकीकी ज्ञान के द्वारा, इस वाणी के द्वारा अगर हम विचार करें, सोचें, मंथन करें तो कछु पाइए गुज छिपा, तो कुछ पाइए गुज छिपा, कुछ जो है कि छिपा हुआ जो गुज है, रहस्य राज्य का, वो जाना जा सकता है। इलम होवे हक का, इलम होवे हक का विशेषता क्या होनी चाहिए? एक तो हक का इलम होना चाहिए, हक का ज्ञान होना चाहिए, और हुक्म देवे सहूर, और हुक्म राज्य का होना चाहिए। हुक्म सहूर देवे, विचार देवे, बुद्धि दे, बयान करने की क्षमता देवे हुक्म तो। होए जागृत रूह वाहिदत, और स्वयं से वाहिदत के परमधाम के अंदर, वाहिदत के साम्राज्य के अंदर जो कि रूह जागृत हो जाए, अर्थात उस वाहिदत का जो कि अहम आ जावे, मैं खुद ही आ जावे, और तब जा कर के बयान हो सकता है। कछो तब पाइए नूर जहूर, तब कछु पे नूर कहते हैं, तब कुछ जो है कि राज्य के नूरी स्वरूप का जो प्रकाश है, जो शोभा, जो छवि है, कुछ जाना जा सकता, कुछ पाया जा सकता है। ये सुपन देह पांच तत्व, ये सुपन देह पांच तत्व कहते हैं, जो सपने का देह है, शरीर है, सुंदर सा है, तो पांच तत्व का है, पांच तत्व नून का है। वस्त्र भूखन उपले ऐसे, और कहते हैं एक तो यह सपने का सही पांच तीन गुण का, और दूसरे यहाँ के जो वस्त्र है, और वो ये सब ऊपर से धारण किए जाते हैं। अर्श रूह सूरत को मोहकक, कहते अर्श रूह सूरत मोह को कहते जो अरस के रूहें हैं, ब्रह्मष्टियाँ हैं, ब्रह्म प्राय परमधाम के रहने वाले निश्चय कर उनको जो है पहनावा क्या कहे, पहनावा क्या कहे, जो ऐसे कहते परम धाम की जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, जो सत्य हैं, साबित हैं, अखंड हैं, निश्चय करके हैं, उनकी शोभा, उनका पहनावा, वस्त्र भूषण भला कैसे बयान किया जाए। रूह सूरत नहीं तत्व की, कहते रूह सूरत तत्व की जो रूह का सूरत, जो आत्मा का स्वरूप है, वो पांच तत्व का नहीं है। सुंदर सा जी, जो वस्त्र पहन उतारे, पांच तत्व का जो शरीर होता है, उस पांच शरीर पर वस्त्र पहने जाते हैं, उतारे जाते हैं, लेकिन जो परम धाम का नूरी तन है, वो नूरी तन से वस्त्र न पहने जाते नहीं उतारे जाते, तो नूरी तनों का ही नूर का श्रृंगार होता है। नूर को नूर जो नूर, कहते नूर को नूर जो नूर है, एक राज्य का नूर, श्यामवाणी, श्यामवाणी के नूर जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, कौन तिनको श्रृंगार, कौन तिनको श्रृंगार का, तो उनका श्रृंगार भला कौन कर, राज्य के नूर, अंगों के नूर, श्यामज महारानी हैं, श्यामज महारानी के अंगों के नूर जो कि 12,000 रूहें हैं, तो भला उनका श्रृंगार कौन करा सकता है। पहले दृढ़ कर हक सूरत, पहले दृढ़ का हक कस कहते, पहले सबसे पहले जो है कि राज्य की जो सूरत है, जो शोभा, जो छवि है, वो निश्चय करना होगा। ये अंग किन नूर के, कि ये राज्य का जो अंग है, राज्य का जो स्वरूप है, ये कौन से नूर का है, किस नूर का, किस नूर तत्व का है। हक जात के निस्बती, हक जात के कहते, हक के जाति जो संबंधी जो राज्य, जो ब्रह्म प्रिया, जो ब्रह्म सिटियाँ, जैसे सागर है तो सागर की लहरें सागर की जात कहलाती हैं, सूर्य है तो सूर्य की किरणें सूर्य की जात कहलाती है। ऐसे जो ब्रह्म सिटियाँ, ब्रह्म आत्माएं, वो ब्रह्म की जाति हैं।
बका मोमिन समझे। बक्का मोमिन कहते हैं उस अखंड परम धाम के भेद को तो मोमिन ही जो है कि समझेंगे, जो मोमिन परम धाम में रहने वाले हैं वही परम धाम के भेद को समझ पाएंगे। नूर शोभा नूर जहूर। कहते नूर शोभा नूर जहूर, एक तो जो वहाँ जो है जो स्वरूप हैं वो नूर के हैं, फिर नूरी स्वरूपों से जो प्रकाश निकल रहा है, या जो छवि नूरी तनु पर शोभा वस्त्रों की आभूषण शोभा वो भी नूरी अंगों का ही नूर है। और न शोभा कहते नूरी तनों के ऊपर नूरी वस्त्र नूरी आभूषण सिवा और कोई शोभा हो सकता ही नहीं, और कोई शोभा जो है कि ले ही नहीं सकती है। देखो अर्श तन अकले। कहते हैं देखो अर्श अगले सुंदर सागर परम धाम की नूरी तनों की शोभा को देखना है, नूरी तन के अकल को लेकर के जो कि आप देख सकते समझ सकते हो। ए स्वरूप वाहिदत। ये स्वरूप वाहिदत कहते हैं जो रूहों का स्वरूप है, श्यामा स्वरूप है, वह सब राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य के तन है, राज्य के ही मापक शोभा ले रहे हैं। नाजुकी इन स्वरूप की। नाजुकी इन स्वरूप कहते हैं राज्य का जो स्वरूप है, राज्य के स्वरूप की जो नाजुकी जो कोमलता है, जो कोमलता है, और अति कोमलता। और अति मतलब नाजुकी मतलब इतना नाजुक बदन है, इतना कोमल अति नाजुक है और बहुत ही अपार कोमलता आई है। सोए इन अंग जुबा क्या कहे। कहते हैं ऐसे देखिए तापा जो नाजुक स्वरूप इतना नाजुक है, इतना कोमलता बदन में आई है, ये झूठे जुबान से भला कैसे बयान किया जाए। नूर जमाल सूरत बका। नूर जमाल सूरत, नूर जमाल अक्षरात की जो सूरत बका में अखंड है, अखंड होने के नाते जो कि हरदम नाजुक ही रहते हैं, कोमल मतलब जो भी शोभा छवि रंगों की अखंड रूप में है। सुंदर साज जी जैसी स्वरूप की नाजुकी। का जैसे स्वरूप की ना जैसे राज्य के स्वरूप की नाजुकी आई है, तैसी शोभा सलूक। तैसी शोभा सलूकते वैसी नाजुकी स्वरूप के मापक की जो कि उनकी सलूक में बनावट आई है, छवि आई, सुंदरता आई है। चकलाई चारों तरफों। चकलाई चारों तरफ और राज्य के स्वरूप के चारों तरफ जो चकलाई जो बनावट है शरीर की, दिल देखना होए टुक। है का दिल देख होए ना भोग को कहते हैं हमारी जो दिल है, हमारी जो आत्मा है वो देख करके जो राज्य की चकलाई को, चकलाई के स्वरूप को, इसी स्वरूप की चकलाई को, सुंदरता को जो है कि देख करके दिल भूखनी हो जाता है। आशिक अपने शौक को। आशिक अपने शौक का जो आशिक ब्रह्म प्रियाएं हैं अपने शौक को, अपनी इच्छा को जो है विद विद सुख चाहे। विद विद सुख अपनी इच्छा के मुताबिक तरह तरह का सुख राज्य से चाहती है, तरह तरह का सुख लेना चाहती है राज्य से। सोई विद विद रूप स्वरूप। सोई विद रूप स्वरूप कहते हैं वही जैसे 12,000 रूहें हैं 12,000 तरह से राज्य का सुख लेना चाहती हैं, वैसे राज्य का स्वरूप जो 12,000 तरह का होता दिखाई देता है। नई नई लज्जत लहे। नई नई लज्जत कहते हैं 12,000 रूहें जो कि हर पल हर राज्य के स्वरूप से, राज्य के अंगों से जो कि लज्जत लेती रहती नया नया। दिल रूहें 12,000 को। दिल रूहें 12,000 कहते हैं 12,000 रूहों की दिल को। रूप नए नए चाहे दम। रूप नए नए चाहे दम का दम दम क्षण क्षण पल पल जो है जो 12,000 रूहें हैं राज्य के नया नया स्वरूप देखना चाहते हैं, नए नए स्वरूप में राज्य को देखती हैं, नए नए छवि में देखती हैं। दे चाया स्वरूप सबन को। दे चाया सूक्ष्म राज्य हमारे जो अक्षरातीत हैं पूर्ण ब्रह्म जो हैं 12 रूहों की इच्छा के मुताबिक जो है कि अपना स्वरूप अपनी शोभा को दे कर करके इन विद कादर खसम। इन विद कादर खसम, खसम कहते हैं खसम जो अक्षरातीत ऐसे इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं कि 12 रूहों को हर पल हर नए नए स्वरूप में नजर आते हैं। रूहे दिल सब एक ही। कहते रूहें इधर सब कहते 12 रूहों का दिल तो वैसे है एक ही है, नए नए इश्क तरह। लेकिन 4,000 रूहों का दिल एक होते हुए जो कि सबके दिलों में नए नए इसकी तरंगें उठती रहती हैं राज्य के प्रति। पिए प्याले
फेर फेर पिए प्याले फेर बार 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 जो रुए हैं, इश्क के प्याले बार बार राज्य से लेती रहती हैं। माहो माहे करे प्रेम माहो माहे करे प्रेम, कहते हैं माहो में आपस में जो बार जो रुए हैं वो राज्य के इश्क का प्याला पी करके जो है कि आपस में जो इश्क का जंग करती हैं। पिए प्याले फेर फेर पिए प्याले फेर, और राज्य के द्वारा राज्य के सभी अंगों से इश्क के प्याले बार बार लेती रहती हैं। माहो माहे करे प्रेम जंग, और माहो में आपस में जो कि बार जो रुए हैं वो प्रेम का जंग करती रहती है, प्रेम का युद्ध करती रहती हैं। ये बारीक बात अर्श की, कहते हैं सुंदर सा जी, ये बारीक बातें परम धाम की बहुत बारीक बातें, इसकी की बातें इसको ऐसे ही बारीक होता, और परम धाम की इसकी बातें बहुत बारीक हैं। बिन मोमिन न जाने को, बिना मोमिन जान, कहते हैं बिना मोमिन के सिवाय ब्रह्म सिद्धि से दूसरा कोई जान सक परम धाम की इसकी बातों को, इसके राज को मोमिन सिवा कोई जान नहीं सकता है। मोमिन भी सो जाने, लेकिन कहते हैं मोमिन भी सो जाने, कहते वो मोमिन जानेंगे परम धाम की हकीकत को। जाको आई फजर खुशबू, जाको आई फजर खुश, जिसको जो है आत्म जागृति का जो खुशबू आ गया है, अर्थात जिसकी आत्मा जागृत हो गई है, परात्म की मैं आ गई है, परात्म एकाकार हो गए हैं। जो कछु बीच अर्श के, का जो कुछ भी इसका जो कुछ परम धाम के बीच में है सुंदर सा जी, पशु पंखी नंगबा, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या नंग हो या वन हो परम धाम के, शोभा बानी कोमल, शोभा वाणी सबसे जो है कि सबकी शोभा और सबकी जो वाणी बहुत सुंदर शोभा दिखाई देते हैं, और बहुत सुंदर वाणी जो है कि कोमल मीठी मीठी वाणी निकलती रहती है सबसे। खुशबोए रंग रोशन, खुशबोए रंग रोशन, और सारे वस्तुओं से अपार खुशबू निकलते रहते हैं जो अपार आनंद प्रदान करते हैं। मैं नरमाई एक फूल की, मैं नरमाई एक, कहते हैं परम धाम के जो है कि एक परम धाम के फूल की नरमाई को हमने देखा है। जोड़ देखी रूह देह साथ, जोड़ देखिए रूह संकट अपने रूह के साथ में जो है कि हमने जोड़ करके तुलना करके देखा है। क्यों जुड़े जिमी सोहबती, कहते हैं ऐसे जो है कि परम धाम के फूल के एक पंखड़ी के अंदर इतना कोमलता है, इतनी नरमाई आई है, इस संसार के अंदर जो है किसी वस्तु से हम उसका तुलना कर ही नहीं सकते हैं। सोहबत जात हक अंग, सोहबत जात हक अंग, कहते हैं संपूर्ण परम धाम जो राज्य का ही अंग, राज्य का ही अंग है, राज्य के नूरी अंगों का ही नूर है। फिर इसे कहते हैं संसार के जो किसी भी वस्तु, सुंदर से सुंदर वस्तु का परम धाम के एक जर्रे का भी तुलना नहीं किया जा सकता है। क्यों कर आवे बराबरी, क्यों कर बराबरी, कहते हैं उस परम धाम के शोभा की वस्तु के शोभा के बराबरी में संसार की जो नश्वर झूठा जो सुपरमत है, भला कैसे बराबरी में आ सकता है। खावंद और खिलौने, खावंद और खिलौने, कहते हैं संसार खिलौना है और अजीब मालिक हैं, कहते हैं मालिक और मालिक खिलौना का बराबरी कैसे हो सकता है। खिलौना खिलौना होगा और मालिक मालिक होता है। ये मोहकक क्या विचार ही, ये मौका क्या विचार, कहते हैं जो अगुए हैं, संसार के जो अगुए हैं, जो हैं धर्म के अगुए हैं, भला वो क्या विचार करेंगे। जाहिर तफावत इनमें, कहते हैं जाहिर में प्रत्यक्ष रूप में राज्य महाराज मालिक हैं, अक्षरातीत हैं, और ये संसार खिलौना है। फिर चाहे स्वर्ग के चाहे बैकुंठ के देवी देवता कुछ भी हो, फिर सब जो है खिलौना ही कहलाएगा, और मालिक तो राज्य अक्षरातीत कहलाते हैं। फिर इसलिए कहते हैं संसार लोक की सामग्री का और परम धाम की सामग्री से तुलना नहीं किया जा सकता है। ये चीजें कहीं सब अर्श की, ये चीजें कहीं सब, कहते हैं परम धाम की जितनी भी चीजें हमने बयान की सुंदर सा जी, लीजे माहे सहूर कर, लीजिए माहे सहूर कर, खुद जो है कि आप सहूर कर करके विचार कर करके परम धाम के स्तर से, परम धाम की बुद्धि से जो है कि वहाँ की
परात्म का भाव लेकर के आप विचार करिएगा। एक खिलौने रूहन के, ये खिलौने रूहन की कहते हैं, रूहों के जो खिलौने हैं नहीं खावंद बराबर। क्या है? जो रूहें, जो ब्रह्म सृष्टियाँ, ब्रह्म आत्माएं हैं, ये दुनिया के जो मालिक कराने, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारायण, जितने भी देवता हैं, ये सब रूहों के खिलौने हैं। तो जो रूहों के खिलौने हैं, भला खावंद रूहों के मालिक अक्षरातीत का बराबरी कैसे कर सकते, उनका तुलना कैसे कर सकते हैं? अर्श चीज भी लीजिए सहूर में, और चीज भी कहते हैं अर्श परमधाम, कोई भी चीज रखिए अगर शोहर में आप लीजिए, विचार करिए तो जिन अरस खावंद हक, जिन अर्श खावंद हक, जिस परमधाम के मालिक अक्षरातीत ही हैं, उस परमधाम किसी भी चीज का जो है कि संसार के बड़े से बड़े वस्तु से तुलना नहीं किया जा सकता है। इन अर्श की एक कंकरी, अब खुलासा कर रहे हैं, इन अरस के कंकरी, परमधाम के जो एक कंकरी, जो एक रेती है, उड़ावे 14 का 14 लोक के दुनिया को उड़ा देगी सुंदर से, क्योंकि परमधाम की जो कंकरी है, और कंकरी और राज्य का स्वरूप ही है। राज्य महाराज हर कण के स्वरूप में, जो शास्त्रों वेदों में बताया गया है, सर्वम खलिदम ब्रह्म है, वो परमधाम का रहस्य है। परमधाम में कण कण ब्रह्म रूप है, कण कण राज्य का स्वरूप है। इससे जब कण कण राज्य का स्वरूप वहाँ का है, उस कण के सामने 14 लोग टिक ही नहीं सकता, कि वो कण जागृत है, वो कण राज्य का स्वरूप है। संसार सब सपना झूठा है। इत बैठ झूठी जिमी में, कहते इत बैठ झूठी में, ऐसे झूठे दुनिया के अंदर बैठ करके सुंदर साजी, झूठी अकल झूठी जुबान। कहते हैं तो एक तो दुनिया झूठी है, फिर यहाँ भी अकल भी झूठी, बुद्धि भी झूठी यहाँ की है, सपनी बुद्धि, फिर जुबान भी झूठा यहाँ का है। अर्श चीज मुकर्रर क्यों हो, कहते और ऐसे मुकर्रर क्यों हुई? अर्श परमधाम की जो अर्श परमधाम सच्चा है, अखंड है, चेतन है और आत्म स्वरूप है। इसलिए कहते हैं परमधाम की वस्तु का जो है कि निश्चित रूप में जो है कि वर्णन करना, बेशक वर्णन करना असंभव लगता है। जो कायम अर्श सुभान, क्योंकि जो कायम अर्श सुभान, जो परमधाम अक्षरातीत का जो है कि बस घर कहलाता है, वो परमधाम, अखंड परमधाम जो राज्य का घर कहलाता है। अर्श चीज न आवे इन अकले, कहते अर्श चीज न निकले, परमधाम की किसी भी चीज का जो व्याख्या है, जो शोभा, जो महिमा है, इस बुद्धि के अंदर नहीं आता, इस बुद्धि से नहीं किया जा सकता है। तो क्यों आवे रूह मुराद, तो क्यों आवे रूह, कहते तब जब परमधाम किसी चीज का वर्णन नहीं यहाँ के जुबान से किया जा सकता है, तो जो परमधाम रूहें हैं, राज्य के स्वरूप हैं, उनके शोभा का वर्णन कैसे होगा? जो ए भी न आवे सहूर, और अगर जो है कि जो परमधाम की रूहें, जो ब्रह्म प्रियाएं आत्माएं हैं, उनकी शोभा, उनकी छवि अगर शोहर विचार में नहीं आता है, तो क्यों आवे हक सूरत, तो भला जो हक की सूरत है, अक्षरातीत की सूरत छवि है, वो बयान में कैसे आएगी? एक रूह और खिलौने, एक रूहें और खिलौने, कहते एक तो जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, वो क्या है? रूहें, आत्मा राज्य के स्वरूप है, और जो संसार के देवी देवता जितने भी सब रूहों के खिलौने हैं। देख इत भी तफावत, देख इत भी तो कहते हैं सुंदर, यहाँ आप इतने फर्क देखिए, कितना अंतर है। एक तो ब्रह्म सृष्टियाँ साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं, और जहाँ के देवी तथा संसार के ये सब खिलौने के माफक हैं, खेल के माफक हैं। सूरत हादिमी ने, सूरत हक हादिम, कहते हैं जो राज्य की सूरत है, हादी श्यामा जी की जो सूरत है, देख जो कहावे वाहिदत, एक कहा जो कहते हैं ये वाहिदत कहलाते हैं। राज्य महाराज, श्यामा जी महारानी और जो बारह रूहें, ये सब वाहिदत हैं, सब एक स्वरूप हैं, सब राज्य के ही स्वरूप हैं, राज्य से दूसरा कोई नहीं है। बका चीज जो कायम, बका चीज जो काम करते, अखंड परमधाम की जो वस्तुएं हैं सुंदर से, सब अखंड है, परमधाम ही अखंड है, परमधाम के जर्रा जर्रा सब अखंड है।
तिन जरा न कबो नुकसान। तीन जरण को कहते हैं परमधाम, संपूर्ण परमधाम का जर्रा जरा खंड है, इसलिए परमधाम का एक जर्रा मात्र भी जो कभी नष्ट नहीं होता है, कहीं मिटता नहीं है। जेती चीज इन दुनिया की, और जेती चीज की, जिस दुनिया की जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं, सो सब फना निदान। सो सब फना निदान, निदान निश्चय करके सब नश्वर हैं, सब झूठे हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। जेती चीज अर्श में, जेती जरस में जितनी भी चीजें परमधाम के अंदर, पेड़ पौधे पशु पक्षी महल मंदिर जो भी परमधाम में है, न होए पुरानी कब, न होए पुरानी। कहते परमधाम कोई भी चीज कभी पुरानी होती ही नहीं है, क्योंकि सब सत्य है, सब चेतन है, सब आनंद के स्वरूप हैं, सब नूर के स्वरूप हैं। नुकसान जरा न हो वही। कहते उस परमधाम के अंदर किसी भी चीज की कभी जरा मात्र भी नुकसान होता ही नहीं है। ए लीजे सहूर में सब, ए लीजिए सहूर में सब। कहते हैं संपूर्ण जो परमधाम के स्वभाव सुंदर सारे अपने सहूर में, अपनी बुद्धि में धारण करिए। तो हक अर्श है कया, तो अर्थ क्या है क्या कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं सुंदर सा जो परमधाम और राज्य है कहा गया। परमधाम है और राज्य हैं, संसार नहीं है, इसलिए तो कहते हैं परमधाम और राज्य है कहा है उनको, और संसार नहीं कहा गया है। ये 14 तबक जरा ना, और ये 14 जरा कहते हैं परमधाम है, राज्य हैं, और ये 14 लोग के जरा मात्र भी नहीं है, क्योंकि सपना है, सपना कुछ होता ही नहीं है। जो नाही सो है को क्या कहते जो नाही सो है को क्या के, जो संसार नाही है, नहीं के समान है, कुछ भी नहीं है, भला परमधाम का बयान कैसे करेगा वो। ताथे ताथे आवत न शब्द ताथे आवत न सब कहते ताथे, इसलिए सुंदर सा जो है कि परमधाम की शोभा छवि का वर्णन जो कि यहाँ के शब्दों में नहीं आता है। जेती चीजें अरस की, जेती चीज कहते जितनी भी परमधाम की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जोत इश्क मीठी बान, जोत इश्क मीठी बान, जितनी भी परमधाम चीज सब प्रकाशमयी, स्वतः प्रकाश निकलते रहते हैं और मीठी वाणी निकलती रहती है। वाणी में मिठास है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो प्रकाश रहित हो। सब जर्रे जर्रे से अनंत अंशुरों को प्रकाश निकलता रहता, जर्रे जर्रे से मीठी वाणी निकलती रहती है। खूबी खुशबोए हक चाहेल, खूबी खुशबू हक चले, और राज्य के चाहना के अनुसार सुंदरता दिखाई देती है और खुशबू भी निकलते रहते हैं। तहा नजीक ना नुकसान, कहते तहाँ नजीक के अनुसार जो नुकसान जिसको कहा जाता है, नुकसान तो नजदीक जा सकता ही नहीं है, वहाँ नुकसान का तो नामो निशान ही नहीं परमधाम के अंदर है। नूर और नूर तजल्ला, कहते नूर और नूर तजल्ला, नूर माने जो अक्षरधाम है और जो नूर तजल्ला जो परमधाम कहलाता है, दोनों। कहे मोहम्मद दो मकान, कहे मोहम्मद दो मकान, मोहम्मद सामने कुरान पाक के अंदर दो मकान बताए, एक तो नूर और नूर तजल्ला। नूर अक्षरधाम हो गया, नूर तजल्ला परमधाम हो गया। दोए सूरते जुदी कही, दो सूरतें जुद गई, दोनों का सूरत जो है कि दोनों का स्वरूप अलग अलग बताया है, ताकि रूह अल्लाह दई पहचान, ताकि उनकी जो है कि नूर की और नूर तजल्ला की जो है कि पहचान अल्लाह धनी देव महाराज ने भी दिया हुआ है। नाजुक नरम तेज जोत में, कहते नाजुक नरम जोत में, कहते ऐसे दोनों स्वरूप ये बहुत नाजुक हैं। जैसे बच्चा जन्मता कितना नाजुक होता है, फिर कहते वो तो कुछ भी उसके अंदर हाड़ होता है बच्चे के अंदर, लेकिन वहाँ जो स्वरूप है हाड़ तो है ही नहीं है, हड्डी मांस है ही नहीं, सुंदर वो तो इश्क के हैं। अब सोचिए इश्क के ही तन हैं, कितनी नाजुक होंगे, फिर कितनी नाजुकी होगी, कितना कोमलता होगा, कितना सुंदर होगा वो स्वरूप है। सलूकी शोभा मीठी जुबान, सलूकी शोभा मीठी जुबान, कहते जो सलूकी जो बनावट है दोनों की, अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म की अक्षरातीत की कहते हैं, कहते इतनी सुंदर बनावट है, इतनी सुंदर मीठी जो है कि जुबान से सब निकलते हैं।
सुंदर स्वरूप खुशबोए सो। सुंदर स्वरूप खुशबू कहते हैं, स्वरूप भी बहुत ही सुंदर है और ऐसे स्वरूप से सुंदर अनंत प्रकार के हर पल हर से नई नई खुशबू निकलती रहती है। पूर्ण प्रेम सुभान। पूर्ण प्रेम सुभान का जुबान जो अक्षरातीत है, पूर्ण प्रेम के स्वरूप ही हैं। सोई स्वरूप है नूर का। कहते सोई स्वरूप नूर का जहर जो राज्य का स्वरूप है, सुंदर सा जी पूर्ण इश्क का स्वरूप, पूर्ण प्रेम का स्वरूप है, वैसे अक्षर ब्रह्म का भी स्वरूप है। दोनों स्वरूप एक, लीला दो। वो लीला से दो कहलाते हैं, लेकिन स्वरूप से एक ही हैं। सोई सूरत हादी जान। सोई सूरत हादी कहते जैसे राज्य का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, वैसे हादी श्यामा जी का भी स्वरूप है। रूहे सूरत वाहिदत में। रूहें सूरत वाहिदत में का जो रूहों का जो सूरत है, रूहों की जो छवि है, वो भी राज्य के श्यामा जी की ही माफक है। ये पूर्ण इश्क परवान। ये पूर्ण इश्क परवान कहते हैं जो है राज्य महाराज अक्षर ब्रह्म है, श्यामा रानी है, बारह रूहें, ये पूर्ण से स्वभावमान, इनके अंदर किसी प्रकार की कमी पाई जा सकती नहीं पाई जाती है। हक सूरत अति सोहनी। हक सूरत अति सोहनी का जो राज्य का सूरत है, धनी का जो स्वरूप इतना सुंदर, इतना सुहावना, इतना मनमोहक है। दो जुगल किशोर। दो जुगल किशोर का तो दो राज्य श्यामा रानी जी की जुगल किशोर हैं, किशोर स्वरूप है, किशोर अवस्था में शोभा ले रहे हैं। गौर मुख अति सुंदर। गौर मुख अति सुंदर कहते हैं, बयान कर रहे हैं दोनों स्वरूपों का जो मुखारबिंद गौर वर्ण है, अत्यंत गौर वर्ण आया हुआ है। ललित कोमल अति जोर। ललित कोमल अति जोर कहते हैं, बहुत जबरदस्त ललित आया हुआ है, कोमलता का सागर आया, इतना नाजुकी का कोमलता का सागर आया हुआ है। ललित कोमल अति जोर। ललित कोमल अति जोर। हक सूरत अति सोहनी। हक सूरत अति सोहनी। दो जुगल किशोर। दो युगल किशोर। गौर मुख अति सुंदर। गौर मुख अति सुंदर। ललित कोमल अति जोर। ललित कोमल अति जोर। ललित कोमल अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।